हेलो स्टूडेंट, ट्राइंगल चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल रेडियस 4 cm such that the segment BD and DC into which BC divide by the point of contact D are length 8 and 6 cm respectively. Find the side AB and AC. आपको B से लेकर C तक की डिस्टेंस पता है, 8 + 6 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको AC और AB फाइंड करना है। काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है, खाली न्यूमेरिकली मैथमेटिकली थोड़ा बड़ा हो जाता है, बाकी है सिंपल प्रॉब्लम। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल के अंदर सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है। अब मुझे एक चीज़ पता है, मैंने सर्कल चैप्टर के अंदर पढ़ी है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब सर्कल को टच कराया जाता है किसी भी दो पॉइंट के ऊपर, जिन्हें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, तो वो जो लेंथ होती है, टेंजेंट लेंथ होती है, वो इक्वल होती है। अब यहाँ पे 3 एक्सटर्नल पॉइंट है A, B, C। तो B से D की डिस्टेंस और B से Q, सर्कल 3 जगह टच कर रहा है। ट्राइंगल जो है सर्कल को 3 जगह टच कर रहा है। D जो कि मेंशन है आपके फिगर के अंदर, और P और Q मैंने नाम दे दिए। तो जितनी B से D डिस्टेंस होगी उतनी B से Q होगी। आई होप आपको समझ में आया हो। जितनी C से D डिस्टेंस है उतनी C से P होगी, जितनी A से P है उतनी A से Q होगी। अब नीचे की जो साइड है वो तो 14 है डिजिट के अंदर। ये वाली जो आपकी राइट हैंड साइड है AB, ये 8 + x आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड आपका आ गया 6 + x। आपने हेलन फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 9 के अंदर। क्या होता है, सबसे पहले सेमी पेरिमीटर निकालते हैं, फिर एरिया का फॉर्मूला होता है √S, S - A, S - B, S - C। एक काम करिए, एरिया फाइंड कर लीजिए। सेमी पेरिमीटर निकाला, तीनों साइड का सम डिवाइड बाय 2, आपका 14 + x आ गया। किसी को भी आप A, B, C साइड मान लीजिए। S - A, S - B, S - C फाइंड करिए। 6, 8 और x आ जाएगा। एरिया का फॉर्मूला लगाइए √S, S - A, S - B, S - C, सबके वैल्यू पुट करिए, सही कैलकुलेशन करिए। मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती मत करिएगा, आपका आंसर ये आ जाएगा। मैंने x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया मेरा ये आ गया। अगर आप फिगर को ध्यान से देखते हैं तो आपको 3 राइट एंगल ट्राइंगल दिखेंगे। कैसे पता चला मुझे? ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ रहे हैं ना, ये हमेशा रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। सर्कल के अंदर आपने पढ़ा ही होगा ये, ठीक है। सो OP जो लेंथ है वो AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, OQ AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, OD BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो 3 राइट एंगल ट्राइंगल कट जाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ परपेंडिकुलर इंटू बेस, मतलब हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे 3 राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का मैं सम कर दूंगा। हाफ इंटू 4, एक साइड हो गई 6 + x, दूसरी साइड हो गई 8 + x, और तीसरी साइड हो गई 14। जबकि परपेंडिकुलर तो सबके अंदर सेम ही है, रेडियस 4। तो तीनों का सम कर दूंगा, टोटल एरिया यहाँ से भी ये आ जाएगा। अब ये जो एरिया है ये आपके ट्राइंगल के तो एरिया है, मतलब दोनों इक्वल होंगे, न्यूमेरिकली तो दोनों इक्वल होंगे। दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। अब मुझे स्क्वायर रूट हटाना है, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। सो यहाँ पे मैंने 4 कॉमन निकाल लिया था, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। यहाँ पे होल स्क्वायर रख दिया, ये स्क्वायर रूट हट गया। 16 3 = 48, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे A + B को होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। सॉल्व करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करूंगा, 2 आंसर x के आ जाएंगे। पॉजिटिव वाले को टेक करना है क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। AC और AB का आंसर निकल जाएगा।